अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें। अच्छा जी, मुझे सवाल आ रहे थे काफ़ी दिनों से कि आप फेस वॉश कौन सा यूज़ करते हैं। तो ये मैं यूज़ करती हूँ आजकल, लेकिन एक दिन छोड़ के एक दिन सुबह ये यूज़ करती हूँ, डेली नहीं करती ना। तो ये बड़ा अच्छा, इसके साथ बुरश लगा, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। आराम से आपको जो आलकस दे मारे होंगे ना, बेहतर ये कि ये ले रहे, इसको दबा के लिक्विड निकल आता है, फेस पे लगाए और बुरश इधर उधर मारे और साफ सुथरा मुंह हो जाता है। तो वो अक्सर होता है ना, क्लिनजिंग करने को बिल्कुल दिल नहीं करता। तो ये बेस्ट है, मुझे लगता है 5 यूरो का आता है, DM जहाँ से मर्जी ले लें, हर जगह पे मौजूद है। तो ये बड़ा बेस्ट है, मुझे खैर बड़ा सूट किया है। तो आप भी ट्राई करके देख लें। मुझे ये पूछा जा रहा था कि आप कौन सा लेती हैं, कौन सा यूज़ कर रही हैं आजकल। तो मैं चेंज करती रहती हूँ, जैसे ये ख़त्म होगा ना मैं नया ले आऊँगी, जो नया आएगा। तो मैं ये यूज़ कर रही हूँ। मुझे ये था कि मैं बजाय कि एक एक को मैं आंसर करूँ, तो मैं ना वीडियो में दिखा देती हूँ। तो वो मैंने आपको दिखा दिया। मुझे लगता है जो मुझे पूछ रहे थे ना, उनको पता लग गया होगा कि मैं ये यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि जो नए आए हैं ना उनको इतना पता नहीं है। तो वो बहुत ज़्यादा मुझे सवाल करते हैं कि आपकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है, चीज़ें लेने में पहचान हो जाती है, पता चल जाता है कौन सी मार्केट से ये चीज़ मिल जाती है, हमें बार बार ना ढूंढना नहीं पड़ता। तो इसलिए मुझे ये था कि बेहतर है कि मैं वीडियो में दिखा दूँ, ताकि स्क्रीनशॉट कर लें और जाके वो ले लें अगर उन्हें लेना है। तो आज ना मैंने स्टैंड पे देखे हैं कपड़े कपड़े काफ़ी दिनों से माशाल्लाह, रोज़ मैं स्टैंड लगाती हूँ, रोज़ सुबह उठ के। तो इसको मैंने ठपना होता है, जो मुझे बड़ा ही मुश्किल काम लगता है। तो अब जो है ना, मेरे सारे तकरीबन कुर्ते थे, उनको मैंने अच्छे से सेट सूट करके टोकरी में रख लिया और मैं ऊपर लेके जाऊँगी और इनको प्रेस करके फिर मैं हैंगर करूँगी। नॉर्मल तो मैं अपने काम ही प्रेस करती हूँ, इस्त्री वगैरह कोई नहीं करती। मैं आपको दिखा रही हूँ, ऐसे करती कुर्ती कोई नहीं। जब मैं पहन नहीं होते तब भी मैं कर लेती हूँ, कभी कभार ऐसे पहन लेती हूँ। तो रात को मैंने चने भिगोए थे, जो मैंने इंस्टाग्राम पे भी ना स्टोरी भी लगाई थी। तो मेरी वजह से काफ़ी लोगों को हेल्प मिल गई कि सुबह हमने क्या पकाना है। ये बड़ी मुझे अच्छा लगा ना, कि होता है ना बाज़ का समझ ही नहीं आती पकाने की। तो मैंने ऐसे भिगोने लगी, मैंने कहा चल मैं स्टोरी लगा देती हूँ, तो सुबह आराम से टेंशन ख़त्म हो जाएगी। तो काफ़ी मुझे सिस्टर ने बोला कि हम लोगों ने भी सुबह चने और चावल बनाने। तो मैंने कहा चलो, ये मेरी वजह से मौजे लग गई, मुझे भी टिप दिया करे ना सुबह ये पकाने, इतनी स्ट्रेस होती है पकाने की। तो चने डाले, प्याज डाले, मैंने टमाटर है और 5-6 कलियाँ वो लहसुन की है। और इसके अंदर ही मैंने सारे मसाले डाल दें, काली मिर्च है, नमक है, हल्दी है और लाल मिर्च है। और लाल मिर्च मेरी 1/2 चम्मच है, नमक छोटा बड़ा चम्मच है, काली मिर्च भी छोटा बड़ा चम्मच है, और हल्दी हस्बी मामूल जितनी आपने डालनी है। और पानी मैंने भर के 1 गिलास डाल के इसको प्रेशर लगा दूंगी। आज ना घर के छोटे छोटे इतने काम होते हैं, जो आपको कितनी दफ़ा आपने नज़रअंदाज कर देते हैं। नज़रअंदाज कैसा जुमला बोला है मैंने। तो ये दराज खोला है, ये जो छोटी छोटी चीज़ें पड़ी होती हैं ना, अक्सर तो आप जितना मर्जी इसके अंदर सेट कर ले, लाइन बना के कि ये है, लेकिन वो जब भी दराज खोलें हिलते जुलते वो मिक्स हो जाते हैं। तो आज मैं ना बास्केट लेके आई थी, मेरे पास लेके नहीं आई थी, मेरे पास पड़ी थी। ऐसे में जब जाती हूँ ना, तो मैं ऐसी चीज़ें ले आती हूँ, बाज़ का ज़रूरत पड़ जाती है, जैसे आज मेरी पड़ी है। तो मैं ये खोलूँगी और इसको सबको बाहर निकालूंगी और अच्छी तरह दराज साफ करके ना मेनटेन करके बास्केट में रखूंगी। ये मैं खुद भी रख सकती थी, मुझे ये था कि एक आइडिया मिल जाता है किसी को, कि नहीं भी समझ आती बंदे को दराजों में चीज़ें कैसे रखे, कैसे नहीं मिलते, बाज़ का समझ नहीं आती तो ऐसी पड़ी रहती हैं। तो ये ऐसी चीज़ें होती है जो रोज़ बार बार दराज खुलता है और बार बार ये चीज़ें घूमती फिरती हैं। तो बेहतर मैंने यही समझा कि इसके अंदर मैं रखती हूँ बास्केट, और जो बास्केट में आती हूँ बास्केट में तरीके से रख लेती हूँ, और बाकी साइडों से मैं एक साफ़ सुथरा दराज बना लूँगी ना। जितना मर्जी आप कहें ना कि नहीं, मतलब आपको हाथ लगाना ही पड़ता है। आज ये कर लिया तो कल कोई और दराज इधर उधर हो जाएगा, उसको करना पड़ेगा। तो ये काम है डेली के जो हम करते हैं, और करते ही रहना। माशाल्लाह ये ख़त्म नहीं होते, घर के काम कभी ख़त्म नहीं होते। अगर आप कहें ना कि नहीं कोई काम नहीं है, तो वो अगर ना काम करने की दिल करे ना, फिर तो वाकई कोई काम नहीं है। तो अगर काम करना, फिर घर के बहुत काम होते हैं, ये आप सोच ही नहीं सकते। और जो दूसरी चीज़ का मेरे से बार बार पूछा जाता है, एक मोबाइल का, कि मैं किसके साथ वीडियो बनाती हूँ। मैं मोबाइल के ही साथ बनाती हूँ, मैं कोई कैमरा यूज़ नहीं करती। तो एक जो ट्राईपॉड के बारे में मेरे से पूछा जा रहा है कि आप कौन सा यूज़ करते हैं। ये मैंने मीडिया मार्केट से लिया था, जब शुरू किया तब का ही लिया, और 50 यूरो का था, और इतना अच्छा हैवी है। और मैं आपको दिखा रही हूँ, ऊपर वाले जहाँ मोबाइल रखते हैं ये भी चारों तरफ घूम जाता है, नीचे ऊपर हो जाता है। और जो मतलब जो
मतलब 2 इसके जो रिंग लगे ना ये बेस्ट है, आप जहाँ मर्जी सेट कर लो ये सेट हो जाते हैं। और अभी ये सारा कुछ बंद है और छोटा साइज़ है, जैसे जितना मर्जी आपने साइज़ करना है ना ये हो जाता है, तो आप ले सकते हैं। अभी भी पड़े हुए मैंने देख के आई थी उस दिन ना, मुझे ये था कि पूछ रहे थे ना कि कहाँ से लिया है तो कितने का लिया है, तो ये मैंने जब शुरू किया था ना 1 साल पहले, बल्कि उससे पहले का ये पड़ा हुआ था। तो अभी मैं आपको खोल के भी दिखा रही हूँ कि इसकी कितनी लेंथ है, मेरे जितना है, काफ़ी लंबा इसको खोल के कर सकते हैं। तो मैं जो ना छोटा नॉर्मल मैं इसका कम ही खोलती हूँ, बहुत कम खोलती हूँ। मैं किचन में शेल्फ के ऊपर रख के ना अपनी वीडियो बना लेती हूँ उसके साथ। ये मेरा एक हम सफ़र है, ये इसके बगैर मैं कहीं नहीं जाती, ये मुझे किचन में चाहिए ही चाहिए। इसके बगैर जितना मर्जी आप चेंज ले लें ना, नया ले लें, जो हाथ के साथ आपका बैठ जाता है ना वो ही आपको अच्छा लगता है। और मुझे ये होता है कि कभी ये ख़राब ना हो। तो अब जो है ना प्रेशर खुल गया, बाकी छोटे छोटे काम साथ में कर रही हूँ, साथ में आपको भी दिखा रही हूँ, ताकि आप ये ना समझे कि एक काम एक टाइम पे करती है, एक टाइम पे बहुत काम करती हूँ। तो चाय साथ रखिए, चाय साथ मेरे जो ना प्रेशर वो खोल के मैंने शिफ्ट कर लिया नॉर्मल देगची में, और पानी हो गया खुश्क, ऑयल डाल दिया जो मैंने आपको दिखाया ही नहीं है मैंने कितना डाला है। ये जो मेरे हाथ में चम्मच है ना ये भर के मैंने ऑयल डाला था। और इसकी मैं अच्छी तरह बुनाई करूँगी। अदरक मैंने नहीं डाला था, वो भी मैं बाद में डालूंगी। और साथ अब हरी मिर्चें डाल के इसकी मैं बुनाई करूँगी चनों की ना। चने भी ऐसे इसका शोरबा ही मज़े का होता है। अगर चने आपके बाज होते हैं ना, जैसे चने भूनते भूनते भी निकाल के खा लेते, पहले आदत थी, अब नहीं है। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा आदत थी, तौबा, अम्मियों से डांट पड़ती थी। ये चने जब भूनते होते हम मांगते थे ना, तो सच्ची में डांट पड़ती थी कि चने थोड़े रह जाने हैं, ये क्या कि। तो अब अपने हाथ में, तो अब नहीं मैं खाती, अब आदत ही नहीं। अब ये बस काम ख़त्म हो, जल्दी जल्दी इसको भूनो, पानी डाल लो, काम खत्म। और अब अदरक डाल रही हूँ मैं, हरी मिर्चें डाल रही हूँ। और अदरक जो है ना मैं जब भूनती हूँ तब मैं डालती हूँ, मैं स्टार्ट में नहीं डालती, अब मैंने डाला है। मैं अब दरमियान में जाके डालती हूँ, मुझे नहीं पता क्यों डालती हूँ, लेकिन मैं दरमियान में डालती हूँ। तो इसकी बनाई करके ना पानी डाल के जितना मुझे इसका शोरबा चाहिए, क्योंकि मैंने इसके साथ चावल उबालने हैं, तो मुझे शोरबा इसका चाहिए। ये ना हो शोरबा ख़त्म हो जाए, जैसे चने रह जाए, तो फिर मुझे अगले दिन पुलाव बनाना पड़े। अक्सर ऐसे भी होता है ना कि शोरबा ख़त्म हो जाता है, कम बनाएं। तो रोटी अगर हो तो फिर मैं कम ही डालती हूँ। आज चावल बनाने थे तो मैंने अपने लिए चावल साथ बॉयल किए हैं। ये देखिए चावल मैंने 1 कप डालना होता है, क्योंकि मैंने और आफिया ने ही बस खाने होते, इसलिए मेरे चावल थोड़े होते। कल जो मैंने बॉयल किए थे ना कड़ी के साथ, वो ख़त्म हो गए, तो अब नए बॉयल किए हैं मैंने। तो अब मैंने सूखी मेथी डाली है और गरम मसाला डाला है, और एंड पे मैं डालूंगी हरा धनिया। कि मैं इसके साथ साथ ना मेरी चाय बन गई थी, तो मुझे ये था कि थोड़ा सा और शोरबा गाढ़ा हो जाए, फिर मैं धनिया डालूंगी एंड पे ना। तो मैं जल्दी से चाय पी के फिर मैं वापस आऊँगी किचन में। मुझे ना कल कड़ी के बारे में इतने सवाल आए, इतने मुझे किसी ने लिखा कि आप इतनी थोड़ी कड़ी बनाई है, हम तो इतनी ज़्यादा कड़ी बनाते हैं। तो मैं ना जो बहुत ज़्यादा कड़ी बनाते हैं ना, वो वाले बनाते हैं जिनके हमसाए हैं, रिश्तेदार हैं इधर इर्द गिर्द, तो उनको भी आपको पता है पाकिस्तान में तो ऐसे होता है ना कि ये एक प्याली चच्ची को दिया, एक प्याली ताई को दिया, जब कड़ी बननी है, साग बनना है, वो बांटना ही बांटना है। तो यहाँ मैं किसको बांटूँ, यहाँ कोई नहीं है। तो वैसे भी कड़ी मेरे घर में हफ्ते में 1-2 दफ़ा पक्की जाती है, सबको पता है मेरे बेटे को कितनी पसंद है। तो वो तो लुड्डियाँ ही डालने लग जाते ना कड़ी बनी। कल मैंने उसको बताए बगैर बनाई थी। जैसे वो सुबह उठ के आया और उसने आते ही पहले देखना होता है कि अब क्या पकाया, और जैसे उसने ढक्कन उठा के कड़ी देखी ना, सच्ची में वो लुड्डियाँ डाल रहा था कि उसको इतना अच्छा सरप्राइज़ मिला कि मम्मा आपने कड़ी बनाई और मुझे बताया नहीं है। तो ये उसके लिए बड़ा एक अच्छा मुझे रिस्पॉन्स मिला कि क्योंकि बगैर बताए उसकी मर्ज़ी की चीज़ पके ना, तो वो खुश हो जाता है। इसलिए मैंने कड़ी थोड़ी बनाई है, क्योंकि मैंने घर में ही खानी है, किसी को क्या बांटनी है। तो मेरा जो सालन है वो माशाल्लाह हो गया डन। तो चावल भी देखे माशाल्लाह तैयार हो गया। तो अभी मैं इसका लुक दिखाती हूँ कि मैं कैसे प्लेट बना के अपने चावल और चने का मज़ा लेती हूँ। ये देखे साथ प्याज, अचार, हरी मिर्चें हैं, इसके साथ खाने का अपना ही एक मज़ा है। जो तो पसंद करते हैं उनको तो मेरी प्लेट देख के बड़ा ही मज़ा आता है। जैसे मेरे बच्चे हैं ना वो खाते नहीं है, लेकिन जैसे मैं प्लेट बना के आती हूँ ना, फिर उनको बड़ा मज़ा आता है। वो कहते हैं हमें भी ऐसे बना के दे, हमें भी मज़ा आता है आपकी तरफ देख के। चले जी सही है, इसके साथ मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह ताला वापस आऊँगी। अपनी फैमिली का खास ख्याल रखें, मुझे और मेरी फैमिली को भी दुआ में याद रखें। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।